धनु राशि वालों के लिए यह साल उतार चढ़ाव फल देने वाला अवश्य है, परंतु आपने जो अपने मन में जिस कार्य के प्रति सोचा हुआ है वह कार्य भले ही देर में सफल हो, परंतु इस साल में वह कार्य अवश्य सफल होगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी बता रखी है जो आपके लिए काफी जरूरी है। इस साल में आप नए नए विचार विमर्श करेंगे, नए काम के बारे में विचार विमर्श आपके मन में चलता रहेगा। पैसों का इस साल में अच्छा लाभ होगा, काम के नए नए रास्ते भी इस साल में खुलेंगे। आप इस साल में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप गाड़ी, मकान, भूमि भी इस साल में खरीद सकते हैं। नई चीजों की खरीद भी इस साल में आप करोगे। आपको इस साल में अधिक सोच फिक्र करने से बचना चाहिए। आपके इस साल में कार्य भी बनेंगे, लेकिन संघर्ष भी होता रहेगा। आपको इस साल में अधिक थकान होना, आलस्य होना, काम में मन न लगना, ऐसी स्थितियां बनेगी, लेकिन आपको विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अब विस्तार से देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। अगर बात करें धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वालों के लिए यह साल अच्छा फल और बुरा फल दोनों तरह के फल देने वाला है। इस साल में आपको हर काम के प्रति उतार चढ़ाव वाला फल मिलेगा। आपको इस साल में सतर्क होकर के हर कार्य के प्रति काम करने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस साल में आपके सामने अच्छे फल और बुरे फल दोनों प्रकार के फल आमने सामने रहेंगे, परंतु आपको निर्णय आपको करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको इस साल में उतार चढ़ाव रहेगा। अचानक स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी अगर शरीर के लिए समस्याएं बन रही हैं तो आपको तुरंत ही दवाइयां लेनी चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी आपको परेशानी दे सकती है। इस साल में आपको ज्यादातर शरीर की अपेक्षा आपको मानसिक तनाव रहेगा। छोटी छोटी समस्याएं आपको टेंशन देगी। आपका मन कामकाज में नहीं लगेगा। मन में आपका ज्यादातर छोटी मोटी समस्याएं चलती ही रहेगी, जो कि आपको समस्याएं देगी, परेशानियां देगी। इस साल में आपके शरीर में अधिक आलस्य रहेगा। आपका मन कामकाज में नहीं लगेगा। जो कार्य आपका जल्दी हो जाना चाहिए उस कार्य में आपका विलंब होगा। आपको कभी कभी अधिक दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। उस अधिक दौड़ भाग करने की अपेक्षा आपको परिणाम स्वरूप उसका फल आपको नहीं मिल सकता है, जिस कारण से आपके मन में उदास होने की स्थितियां, क्रोध आने की स्थितियां, ऐसी स्थितियां ज्यादातर इस साल में बनेगी। इस साल में आपको व्यर्थ के कामों में समय नहीं गंवाना है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही काम करने की जरूरत होगी। इस साल में पैसों का भी अच्छा लाभ रहेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं आपके लिए चलती रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थितियां चलती रहेगी, लेकिन आपके लिए इस साल में नए नए कामों के भी साधन खुलेंगे, पैसा कमाने का भी साधन खुलेगा। इस साल में आपके लिए कामकाज भी अच्छा रहेगा। आप इस साल में नया काम भी शुरू कर सकते हैं। इस साल में आप नई चीज की खरीद करेंगे, नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, या फिर आप कोई नया काम भी इस साल में शुरू करेंगे। आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने के साथ साथ आपका नया विचार सोचा हुआ भी सफल होगा। गाड़ी, भूमि, मकान का भी अच्छा योग है। अगर इस बारे में आप सोच रहे हैं तो अच्छे योग बन रहे हैं। आपके इस साल में ज्यादातर लोगों से मिलना, किसी नए विषय पर विचार विमर्श करना, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए रहेगी। इस साल में अगर आपके मन में कोई नया काम चल रहा है और उस काम को आप सफल करना चाहते हैं तो आपको इस साल में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर काम में आपके लिए संघर्ष बनेगा। कोई ऐसे कार्य भी होंगे जो आपके सफल नहीं होंगे, ऐसी भी स्थितियां बन सकती है। आपके लिए नए नए रास्ते तो जरूर खुलेंगे, लेकिन शनि की ढैया भी इस राशि पे चल रही है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है। शनि का प्रभाव आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा, कुछ खराब रहेगा, जो आपको प्रभावित करता रहेगा। इस साल में आपके दैनिक जीवन के कार्य भी चलते रहेंगे, परंतु आपको उदास नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कभी कभी समय के बदलाव के कारण, ग्रहों के बदलाव के कारण आपके लिए कोई फल उतार चढ़ाव जैसा रह सकता है। आपको इस साल में बातचीत करने में भी सावधानी रखनी है। किसी से विवाद करने की समस्याएं उत्पन्न न हो, इसलिए आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। अगर आपके लिए समस्याएं हो रही हैं, मन आपका काम में नहीं लग रहा है, मानसिक तनाव आपका बढ़ रहा है, आपके बनते बनते कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उचित उपाय तुरंत करना चाहिए। खान पान के प्रति भी आपको इस साल में सतर्क रहना है। ज्यादा गर्म भोजन, ज्यादा ठंडा भोजन आपके स्वास्थ्य को तुरंत बिगाड़ सकता है। आपको ज्यादातर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की समस्या, आपके हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सर दर्द की समस्या, या फिर शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान करेगी। इस साल में दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख रहेगा।
परिवारजन, कुटुंबीजन, आपके मित्रजन, आपके हितैषी जनों का भी अच्छा संयोग इस साल में बनेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए इस साल में अधिक संघर्ष रहेगा। काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है, मानसिक थकान दे सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। समय का बदलाव आपको थोड़ा उतार चढ़ाव का फल दे सकता है। पैसों के लेन देन में आपको विशेषकर सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपको बारीकी से जानना है कि 2026 का साल कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको वर्षफल लगाने की जरूरत पड़ेगी। वर्षफल लगा करके ही आपके बारे में बारीकी से बताया जा सकता है कि आपके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा, और उस वर्षफल लगाने के बाद ही आपको उपाय आदि करना चाहिए। आपके ग्रह वर्षफल में किस तरह से फल देने वाले हैं, उसी के अनुसार आपको दान आदि भी देना चाहिए। इस साल में धनु राशि वालों के लिए मध्यम फल देने वाला यह साल रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके ही उपाय करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ही पता चल सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको अधिक परेशानियां दे रहा है। तो उसी ग्रह के अनुसार ही आपको उचित उपाय करना चाहिए। अगर आप छोटा मोटा उपाय करना चाहते हैं तो आपको इस साल में शनि की पूजन करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करें, शनि का दान करें, तथा मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और भगवान शिव का पूजन करें। आपको इस साल में सुंदर कांड का भी पाठ करना चाहिए, यह करना भी अच्छा रहेगा।